वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और अभी इवनिंग का टाइम है, 8:30 से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रात ही हो चुकी है। और एक चीज दिखाऊं? तो देखो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है, गिफ्ट दिया। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और उनको पता था कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है पापा ने दिए मम्मा को और उन्होंने मुझे ये दिलाया। और ये ब्लूटूथ है। तो गाइस इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और ये है ईयरबड्स वायरलेस। तो जब मैं वीडियो अपनी एडिट करती हूँ ना, तो मेरे को ना जैसे कोई और वॉइस आती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही होती तो मुझे अंदर जाना पड़ता था। वो तो खैर वॉइस अभी भी, बेटे इसकी आवाज़ कम करो प्लीज़, अभी भी करना है तो थोड़ा सा सेपरेटली बैठना ही पड़ता है ना, जहाँ पे आवाज़ें ना आए। लेकिन इससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। देखो कितना क्यूट सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ मुझे ये मिला और कि रियली मुझको बहुत ज़रूरत थी। तो मुझे वीडियो एडिटिंग में ये मदद करेगा। पहले मेरे पास जो ईयरफोन होते हैं ना, वो जिनमें वायर होती है, सिंपल वाला वो था। बट वो सक्षम 2-3 बार उसकी वो तोड़ देता है वायर, उसको समझ नहीं है, कभी मुंह से काट देता है, तो वो कई बार ख़राब हो गए। तो फिर ये अभी अच्छे से मुझे मिले हैं, पहली बार मैंने इतने अच्छे खरीदे हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, मैं सच बताऊँ तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, इतना तो मुझे आ गया। और ये उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मुझे इन चीज़ों का ना, मतलब थोड़ा सा गैजेट्स का ना मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं आपको ट्रूली बताऊँ। मतलब मुझे और अभी मैं यूट्यूब पर काम करने लगी तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। कितनी टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं कर पाती, मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं। हाँ जी बोलो। मेरे साथ चलना। कहाँ पे? चलो तो कहाँ जाना है? चलो तो चलो चलती हूँ। बताओ क्या लेना है, पहले बताओ। खाने की चीज़ लेनी है, चलो देती हूँ। मैं चने तो मैं सक्षम को चने देती हूँ। तो आज वो मेरे लिए लाए थे, मुझे अच्छा लगा, बल्कि मेरी पसंद के ही दिलाए। और मेरे को फ़ोन का चार्जर भी लेना था एक्चुअली। मेरे फ़ोन का चार्जर गड़बड़। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है बिना कहीं मिलता है तो इसको ही तो कहते हैं जीवन साथी ना, आपकी हर ज़रूरत को समझता है। मेरी और उनकी थिंकिंग काफ़ी चीज़ों में बहुत मिलती है। और इसीलिए मुझे लगता है, मैं कहती हूँ ना कि मैं उनका बर्डन, उनका बोझ बांटना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैं कभी कुछ ऐसा करूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें, है ना, अपनी फैमिली को हम दोनों संभालें। करती हूँ मैं भी अपने लेवल पे घर को संभालती हूँ, बट उससे आगे बढ़ के मैं कुछ करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मैं करूँगी आगे। और मुझे अच्छा लगा आज एक छोटा सा गिफ्ट मुझे मिला, बहुत प्यारा सा क्यूट सा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ओपन करके दिखाती हूँ। चलो मैं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यारा सा लगा ये। और उसने वो वायर वाले भी दिखाए थे बट मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे ये दिलाया। और मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी सीखते देखो कितना क्यूट सा है ये। और जब इसको ओपन करते लाइट इसकी जल जाती है और एक हाथ से खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना आपके काम को बहुत इजी कर देती हैं। देखो ये है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। कलर भी कितना क्यूट सा है, मेरी ड्रेस से मैच हो रहा है, मेरे फ़ोन से भी मैच हो रहा है। मेरे फ़ोन का कवर भी इसी कलर का है और बहुत ही क्यूट सा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम यूट्यूबर को चाहिए होती हैं ना, काम को ईजी बनाने के लिए। क्योंकि हम ऐसे देखते हैं ना कि एक वीडियो हमारे सामने आ रही है, हम उसको देख के छुट्टी कर देते हैं। लेकिन एक वीडियो को एडिट करने में और उसको बनाने में ना एक यूट्यूबर की कितनी मेहनत होती है, आप नहीं समझ सकते। दूसरा, आजकल के जो बच्चे और लड़के लड़कियां हैं ना, मतलब हम लोग भी इतने पुराने तो नहीं है, लेकिन उनको टेक्निकल ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, बट हम लोगों को इतना नहीं है। मेरे को, हाँ मैं काफ़ी चीज़ें कर लेती हूँ बट इतना हाई लेवल का नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कब सब कुछ सीखूँ, मैं एकदम अपडेटेड रहूँ। आज मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाऊँगी, वो मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे मतलब है ही सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आपको इन चीज़ों की नॉलेज है। देखो कितनी क्यूट सी डब्बी है, मेरे लिए तो जादू की डब्बी आ गई है हाथ में मेरे हस्बैंड यही कहते हैं अब तुम इसको जादू की डब्बी बोलोगी, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे एक वो ला के दिया था, उसको क्या बोलते हैं, वाईफाई का छोटा सा था वो, उसको भी मैंने यही बोला था। उससे भी एक वीडियो बनाई थी जब स्टार्टिंग किया था चैनल। तो आज मेरे हाथ में ये आया है। अब मैं थोड़ा सा और मेरे वर्क को इम्प्रूव करूँगी, एडिटिंग में थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो जाऊँगी। तो चलिए किचन में चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है। डिनर में आज मैंने कुछ दाल सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि डिनर में हम लोग ना कुछ लाइट सा कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। कभी हस्बैंड पनीर खा लेते हैं, कभी एग खा लेते हैं, बट जैसे कि पूजा पाठ वाले दिन चल रहे हैं तो एग तो भी खाने नहीं थे।
तो अभी मैं सोचूं उत्पम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पत्ता गोभी भी रखी है फ्रिज में, कुछ सब्जियां हैं वो सब लग जाएंगी उसमें। तो सोच तो रही हूँ कि इस टाइप का ही कुछ बनाती हूँ। दही काफ़ी सारी जमी हुई पड़ी है, सूजी है, तो वही बनाते हैं। चलो दोस्तों, मेरे को ना इतना किसी भी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज या इतना कुछ मुझे पता नहीं रहता था। मुझे तो ये भी नहीं पता रहता था कि मैं चीज़ें किस टाइप की क्या खरीदूँ, क्योंकि मैं देखो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट हम लोग बहुत सिंपल, बहुत साधारण फैमिली से। हम लोग ना जब छोटे थे और जब हम कॉलेज वगैरह में थे, मैं गर्ल्स कॉलेज की पढ़ी हुई यूपी बोर्ड की लड़की हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों का इतना कुछ नहीं था, मैं सच बताती हूँ आपको। और जब मेरी इनसे शादी हुई तो कितनी चीज़ें तो मैंने इनके साथ में पहली बार देखी कि हाँ ये भी होता है। क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, नहटौर है, धामपुर पड़ता है बिजनौर के पास में, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मतलब फैमिली में बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, अच्छी परवरिश मिली। बट होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा, इतना हम लोग इतना बाहर घूमते फिरते या इतना कुछ हमें नहीं पता था। हाँ, घर के बारे में अच्छी परवरिश हमें मिली, सब कुछ अच्छा सिखाया पेरेंट्स ने, दादी दादा ने बहुत प्यार दिया, चाची चाचा ने, सब ने बहुत प्यार दिया। बट इतना अपडेटेड नहीं हम लोग के टाइम में था। और मैं जब अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई, मैं सबसे पहले उनके साथ में जब मेरी शादी हुई तो सुमेरपुर एक जगह पड़ती है राजस्थान में, तो वहाँ पे गई, है ना। वहाँ से धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। कितनी चीज़ें मुझे डर लगता था, घबराहट होती थी करते हुए, मुझे समझ नहीं आता था कैसे करूँ। उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे नहीं पता था, ब्रांड्स के नेम भी नहीं पता था, सच बताऊँ, क्योंकि लोकल शॉप से हम लोग शॉपिंग करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि शॉपिंग इस तरह से किया करो। उन्होंने मुझे चीज़ों के बारे में मतलब थोड़ा सा नॉलेज मिली मुझे। और आज देखो मैं कहीं भी जाती हूँ घबराती नहीं हूँ, और पहले मैं बहुत घबराती थी हर चीज़ से। तो ये होता है जीवन साथी। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो उसमें आप कमियाँ निकालो, उसको नीचा दिखाओ। ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प किया, मुझे बताया कि ये ठीक है, ये ऐसे करो वैसे करो। तो मुझे उनसे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला है, और आई लव हिम सो मच। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और आई थिंक हर लड़की अपने जीवन साथी को प्यार करती होगी। बट सबका नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि लड़कियों में कमियां निकालते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये सब चीज़ें। उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, और मुझे जो नहीं आता वो सिखाया। चलिए अब डिनर बना लेती हूँ, लेट हो रहा है, बहुत बातें हो गई। सब्जियाँ ले ली हैं, ये थोड़ी सी प्याज काट ली है, थोड़ी पत्ता गोभी है, कुछ टमाटो हैं, टमाटो बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नुकसान देंगे। और इसमें मैंने दही जमाई थी, दही सूजी है, तो चलिए इसका बैटर बना लेते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने कुछ दही ली है, सूजी ली है, पत्ता गोभी ली है, कुछ प्याज काट कर लिया है, टमाटो भी कट किए हैं, वो अभी नहीं डालूंगी, हरी मिर्च भी डालूंगी थोड़ी सी। और इसमें सिर्फ बेसिक मसाले, नमक, हल्का सा अगर आप मिर्च पाउडर डालना चाहते हो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाली, मैंने ब्लैक पेपर डाला है यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं इसमें तड़का लगा दूँगी राई का, बट वो स्किप होगी वीडियो, मतलब डिलीट हो गई गलती से। देखो आप इसमें देख सकते हो, ऊपर राई दिख रही है ना, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मैंने तवे पे फैला दिया है और इसको अच्छे से सेकूँगी, और ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे शौक से खाते हैं। कर रही थी फ्रिज क्लीनिंग, कि फ्रिज बहुत गंदी हो रही है, बहुत गंदी, मतलब वैसे गंदी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मगर श्रीजा की बच्ची ने इसमें दूध का पैकेट ब्लास्ट कर दिया। तो आपके बच्चे भी ऐसे काम करते हैं क्या? तो उसको लगा कि दूध का पैकेट अगर फ्रीज़र में डाल देंगे तो उसकी आइसक्रीम बन जाएगी। थिंकिंग देखो बच्चों की क्या होती है। तो मैं ये सब क्लीन करने लग रही थी, और अगर फ्रिज में दूध बिखर जाए तो उसको क्लीन करना कितना मुश्किल होता है, बहुत ही टफ हो जाता है। नीचे भी मेरे फ्रिज में उसमें दूध गिरा दिया। तो बच्चों के घर में ये उल्टे सीधे काम होते हैं बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे श्रीजा से शैतान बच्चा हो, वहाँ तो मम्मियों की बैंड बजी रहती है। तो चलिए फ्रिज क्लीनिंग कर लेती हूँ, और अब ये नेक्स्ट डे मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ अपने फ्रिज के पास में, करूँगी फिश क्लीनिंग। और ऊपर का ये वाला पोर्शन मैंने क्लीन कर दिया था, एडिट नहीं कर पाई, वो शूट नहीं कर पाई, डिलीट हो गया। और इस तरह से मैं अपनी मटर स्टोर करके रखती हूँ। जब थोड़ी सी मटर चीप रहती हैं और अच्छी आती हैं तो उनको थोड़ा सा छील के रख देती हूँ फ्रीज़र में, कई मंथ निकल जाते हैं। इसी तरह से मैदा, सोया चाप और चीज़, ये सब स्टोर करके फ्रीज़र में रखती हूँ। ये कुछ तिल बचे हुए रखे हैं जो किसी रेसिपी में काम आ जाएंगे। तो इस तरह से जो बची हुई चीज़ें होती हैं सब इधर रख देती हूँ। बाहर रखते हैं तो उनमें कीड़ा लगने का डर रहता है, तो फ्रिज में ठीक रहती हैं। और मैं अपनी कॉफ़ी को भी हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये ऊपर जैम इसलिए रखा है क्योंकि एक जैम एक्स्ट्रा है, नीचे फ्रिज में जगह नहीं है, तो थोड़ा सा था उस डब्बे में, तो मैं राशन के साथ ले आई थी और वो फ्रीज़र में मैंने डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लगा दी। कॉफ़ी भी मैं इसी में रखती हूँ अपनी। कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होती अगर आप फ्रिज में रखते हो। सब जगह दूध ये किया है इन्होंने आज।
इसको क्लीन करना पड़ रहा है मुझे। सो फ्रिज क्लीनिंग इतना मुश्किल नहीं होती, बट इसमें दूध गिर जाए या कुछ चिकनी चीज़ गिर जाए तो काफ़ी टफ टास्क हो जाता है ये करने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें निकाल दूंगी पहले तो, क्योंकि किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करने का पहला रूल यही होता है कि उसको खाली करो, है ना। रूल वाइज रूल चलते रहना चाहिए, और जिससे कि काम अच्छे से हो। तो सब क्लीन कर लूँगी। और देखिए मैंने ना फ्रिज मैट लगा रखी हैं, तो इससे ना फ्रिज देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और देखो ये दूध गिरा हुआ है भगोने के नीचे, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे ऊपर से थैली फटी, वो सारे में नीचे तक दूध ही दूध आ गया। और मैं नहीं चाहती कि फ्रिज में स्मेल आए किसी तरह की। वैसे मैंने साइड में एक छोटी सी कटोरी ये दिख रही है, इसमें रखे रहती हूँ मैं अपना बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा ना, उससे कभी स्मेल नहीं आती फ्रिज में। और लेमन भी कट करके रख देती हूँ, उससे भी स्मेल नहीं आती। तो हल्का सा मैंने स्कॉच नहीं क्या बोलते हैं इसको, होता है ना विम लिक्विड, वो पानी में डिप करके रख रखा है। और उसका कपड़ा मैं घुमा दूँगी, जिससे बिल्कुल चिकनाहट क्लीन हो जाए। और बाद में फिर से एक और सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और इस साइड में मैंने ये थोड़ी सी पानी की कैन लगा रखी हैं 2, क्योंकि पानी ठंडा मैं तो बहुत कम पीती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है उसको पानी चाहिए होता है। तो अभी 2-3 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए कि सबने बोला कि तुम्हारे पास लो ठंडा पानी भी नहीं है। वैसे मैं रखती नहीं हूँ ठंडा पानी, बहुत कम रखती हूँ फ्रिज में। और मुझे बॉटल से ठीक है कैन रखती हैं, क्योंकि बॉटल से ही ना फ्रिज की साइड वाली ये जो प्लास्टिक होती है ज़रूर टूटती है, गिर जाती है बॉटल। ये कैन बिल्कुल स्टेबल रहती हैं। तो एक अच्छा टिप है अगर आप फ्रिज में पानी स्टोर करके रखते हो तो। इसी तरह मैं सारी ये रैक्स निकाल लूँगी फ्रिज की। और देखो श्रीजा की बच्ची बहुत बदमाश है। इसमें मैंने खजूर रखे हुए हैं, हस्बैंड को मैं सुबह 2 देती हूँ खजूर खाने के लिए। मतलब 2-2 हम फैमिली में सभी लोग 2-2 खजूर सुबह को और 2 शाम को खाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी का अच्छा स्टेमिना बनाते हैं। तो मैंने डॉक्टर ने उनको बताया भी था, तो 2 खजूर 2 सुबह 2 शाम, बच्चों को भी और ख़ुद भी खाती हूँ। अपनी हेल्थ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बादाम भी रोज़ भिगो के रखती हूँ, है ना। और ये मैंगो ऊपर रख दिए, ये सब चीज़ें खाली कर दिए। सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। कॉर्नर्स में दूध चिपक गया होगा ना, तो सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो फ्रिज क्लीनिंग तो होती है, मगर इतनी डीप क्लीनिंग कभी नहीं होती है। कपड़े को वॉश करके लाती हूँ इसको, तो इसको वॉश करके लाई और फिर से मारा, इसको साफ़ किया। क्योंकि फिर एक दूध ऐसी चीज़ होती है कि दूध की स्मेल ना बड़ी अजीब सी हो जाती है अगर किसी भी चीज़ में आ जाए। तो अच्छे से ना स्क्रब से इसको स्क्रब कर दूँगी थोड़ा सा, जिससे निकल जाए स्क्रबर से। और सब साफ़ हो गया मेरा फ्रिज। और फ्रिज साफ़ करने के बाद में फ्रिज की लुक बड़ी अच्छी हो जाती है। और वही मैं आपको हर चीज़ में कहती हूँ कि कलरफुल चीज़ें ना चीज़ों को सुंदर बना देती हैं, घर की ब्यूटी को बढ़ा देती हैं। तो मुझे कलर से बहुत प्यार है। मैं कलर कॉम्बिनेशन करके अपनी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरे मन में बहुत इच्छाएं होती है कि मैं ये इस तरह से घर को सजाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन इतना नहीं कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कभी टाइम तो ऐसा आएगा कि मैं ये भी कर पाऊँगी लाइफ में। धीरे धीरे होता है सब। तो ये सब चीज़ें। और देखो कढ़ाई में पानी इसलिए लिया है क्योंकि सामने मुझे यही मिली, तो मैं इसी में ले आई क्लीन करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। इसके बाद मुझे मॉपिंग भी करनी है और लाइट चली गई है, तो बड़े स्पीड से काम करना होता है ना मॉर्निंग में। तो बिल्कुल अगर स्लो हो जाओ तो सारा काम लेट हो जाता है। इसके बाद मुझे क्योंकि कहीं जाना भी है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थी घर के लिए। आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा भी नहीं मतलब नुकसान हो गया किचन की एक चीज़ का, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मुझे लानी भी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलता। मेरे हस्बैंड उसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने ये सब क्लीन कर लिया। और देखो घर में अच्छी चीज़ें लाते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा चलती हैं, है ना। और कुछ भी ऐसे ही ला के लगा लो तो वो अच्छा नहीं चलता। ये बास्केट के अंदर भी मैंने इसी तरह से मैट लगा रखी है। और ये डब्बे में मैंने आपको बताया कि खजूर स्टोर करके रखती हूँ। और ये स्क्वायर शेप के डब्बे ज़्यादा अच्छे होते हैं गोल वाले डब्बों से। ये 2 जार हैं, तो मेरी मम्मी जैसे कुछ चीज़ें भेजती रहती हैं तो मुझे जार वार में भेजती रहती हैं, तो मैं उनको बाद में इस तरह से लगा लेती हूँ। ये पिंक कलर के जाल भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहीं पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सब इस ट्रॉली में डाल दूँगी, क्योंकि होता क्या है कि फ्रिज की जो ट्रॉली होती है ना वो तो खाली पड़ी रहती है और ऊपर वाले पोर्शन में चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं बड़ी बुरी तरह से। और फ्रिज में हम कुछ दूध वगैरह या कभी कुछ रखें तो कभी जगह ही नहीं मिलती। तो देखो पानी मैंने साफ़ रख लिया था, इसी में निचोड़ के फिर से लगाती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो ब्लॉग्स देखने से हम लोगों को कामों को करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। मैं भी काफ़ी ब्लॉग्स देखती रहती हूँ और पहले भी काफ़ी देखती थी, तो उससे हमें कामों को करने का तरीका सलीका आता है ना। और हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं दूसरे लोगों की लाइफ को देख के कि हमें भी मतलब इस चीज़ को, और कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छी दिख रही है आसपास में उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है ना। अगर उससे हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता है तो मेरा सोचना तो ऐसा है दोस्तों। और चलिए अब कमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे एक कल के ब्लॉग पे कमेंट आ रहा था कि बच्चों को भी मास्क लगाना ज़रूरी है। हाँ बच्चों को भी डियर मास्क लगा रखा था।
और बट वो चिप्स खा रहे थे ना गाड़ी में, और उन्हें कहीं उतारा भी नहीं था तो उनका उतार दिया था। नहीं तो उनको मैं मास्क लगाए बिना बाहर नहीं भेजती। मैं बच्चों को बाहर भेजती ही नहीं सच में, तो सच बात ये है। लेकिन बस ये है ना, कभी हम थोड़ा दूर जा रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकती। दोनों छोटे हैं, चोट मार लेते हैं, डर लगता है, झगड़ा कर लेते हैं, कुछ और नहीं तो बस इसी के लिए। और कल एक फ्रेंड है और उन्होंने जो मेरा रिव्यू मांगा था उसका लिपस्टिक का, मैंने उनके लिए दिया था। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, सीमा वर्मा जी के लिए। तो बस यही। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और मुझे ना कामों को मैनेज करना अच्छा लगता है। देखिए, आप मुझे देख रहे हो सकता है आपको कुछ चीज़ें लग रही हों कि हाँ परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट तो हर कोई होता नहीं, हर मतलब पूरी तरह कोई भी नहीं होता, सच बात तो ये है। बट अपने कामों को अच्छे से करने का है ना एक तरीका होता है। मैं कोशिश करती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना, आस पास में या कहीं भी, और मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है देखने के लिए, तो मैं उसको सीखने की, उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को नकल करती हूँ, मैं किसी को बिल्कुल नकल नहीं करती। और मुझे किसी की चीज़ों को देख के भी कभी मन में ये नहीं आता कि मेरे पास ये हो वो हो, बिल्कुल भी नहीं आता। बस मुझे ये रहता है कि हाँ, मेरे पास जो भी है उसको अच्छे से सलीके से संवार के रखूँ।